कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत की खोज पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे, जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है। इस पुस्तक को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। यह उसका संक्षिप्त रूप है जो आपको पढ़ना है। जो यह आपकी पाठ्य पुस्तक है, यह संक्षिप्त रूप है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा लेखक के संबंध में जान लेते हैं, जो आपके ही पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। हम लोग पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म 1879 इनका जन्म 1889 में हुआ था तथा इनका देहावसान 1964 में हुआ था। सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के, जो हम लोग आज भारतवर्ष देख रहे हैं, आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में इन्होंने आज़ादी, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमने लड़ा था, स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की लड़ाई, उसमें इन्होंने सक्रिय भाग लिया था। सन 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित रहे। भारत के अलावा उन्होंने दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी राजनीतिज्ञ के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज़ बुलंद की। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है, यानी सबको पता है। उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा मिला हुआ है। भारत की खोज उनकी भारत की खोज अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महान देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं। अर्थात जो हमारे भारत का इतिहास है उसको जानने और समझने में इस पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थात हम इसमें भारत के इतिहास को देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग, जो हमारा प्रथम अध्याय है अहमदनगर का किला, हमारा जो प्रथम अध्याय है अहमदनगर का किला, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। नेहरू जी कह रहे हैं, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। यानी इससे पहले वो 8 बार जेल जा चुके थे।
आज़ादी की लड़ाई के लिए। और यह जो यात्रा थी यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था, लगभग 2 वर्ष। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। आकाश में कौन सा चांद खिला हुआ था, वो दिखाई दे रहा था, दूज का। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता, क्या मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। अर्थात वे चांद को देखकर गणना करते थे कि 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे जीवन का स्थायी सहचर रहा है। मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अर्थात हमेशा अंधकार नहीं रहता, प्रकाश भी होता है। अर्थात हर अंधेरी रात के बाद एक प्रकाश से परिपूर्ण दिन भी होता है। अर्थात हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है। कठिनाइयाँ सदैव हमारे जीवन में नहीं रहती, उसके बाद सुख की प्राप्ति भी होती है। आप यह चित्र देख सकते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। यही अहमदनगर का किला है। सन 1953 जवाहरलाल नेहरू ने अहमदाबाद किले की पुनः यात्रा की। आज इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग अतीत का भार और अतीत का दबाव, यह जो 2 हमारे और बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आप लोग इसको पढ़ के रखिएगा ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।